तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए, ये गांधी की प्रतिमा है पटना के गांधी मैदान की, जिसके नीचे प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो जो आरोप लगा रहे थे राजनीतिक दल के नेता कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को छोड़ दिया, उनका साथ नहीं दिया, वो प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कोई नेता आज तक छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर नहीं बैठा है। तो प्रशांत किशोर ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, प्रशांत किशोर का ये मास्टर स्ट्रोक है। प्रशांत किशोर को आमरण अनशन पर बैठने से रोकने की पूरी कोशिश की गई। गांधी मैदान के तमाम गेट बंद कर दिए गए, पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन प्रशांत किशोर टैक्सी में सवार होकर शिवाजी के छापेमार नीति के तहत चुपके से गांधी मैदान अकेले पहुंच गए। प्रशांत किशोर 10 मिनट 15 मिनट और टैक्सी में इंतजार करते रहे और जैसे ही वो प्रकट हुए, उनके साथ हजारों छात्र प्रकट हो गए। तो किसी को अंदेशा ही नहीं था कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आएंगे, आमरण अनशन करेंगे, उनके साथ हजारों छात्रों का हुजूम होगा। लेकिन मिनट में, कुछ ही मिनट में तस्वीर बदल गई। प्रशांत किशोर यहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, आप देख लीजिए, उनके साथ हजारों छात्र हैं। छात्रों में काफी, बोलिए क्या बोले बताइए। ये कब तक चलेगा? आमरण अनशन का कोई समय होता है, जब तक सरकार चाहे, सरकार हमारी मांग पूरा कर देगी, हमारा आमरण अनशन समाप्त हो जाएगा। कोई नेता तो आमरण अनशन किया नहीं, पहली बार कोई कर रहा है। वही कह रहा हूँ, आज तक पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो छात्रों के लिए आमरण अनशन किए हो। सर, आज अनशन में बैठ गए आप, आज बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अनशन में बैठ गए। मैं यहाँ बिहार में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूं और जब तक बिहार के युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तब तक यहां पर बैठा रहूंगा। प्रशासन भी तैयार है बाहर में। चलिए, तो प्रशांत किशोर को आपने सुन लिया, कह रहे हैं कि सरकार ने मांगे नहीं सुनी उनकी और इसीलिए उनको आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। और आमरण अनशन मतलब जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक यहीं पर भूखे प्यासे प्रशांत किशोर बैठे रहेंगे। तो प्रशांत किशोर पहले नेता हैं जो छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं और यहाँ पहुँचने का तरीका बड़ा दिलचस्प था। उसकी तस्वीर भी मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप तस्वीर देख लीजिए किस तरह से छात्र यहाँ पर हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए। तो आप तस्वीर देख रहे हैं प्रशांत किशोर के जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं, हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठ गए हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं पटना के गांधी मैदान से, लाइव तस्वीर। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर किस तरह से शिवाजी की छापेमार नीति के तहत टैक्सी में सवार होकर यहाँ पर चुपके से अकेले पहुँचे। टैक्सी में 15 मिनट इंतजार करते रहे, अचानक प्रकट हुए तो उनके साथ हजारों छात्रों का हुजूम प्रकट हो गया। तो इस तरह का आमरण अनशन तो मैंने कभी जीवन में देखा नहीं था कि कोई नेता छुप करके आए टैक्सी में और अचानक प्रकट हो और उसके साथ हजारों छात्र प्रकट हो जाएं। तो ये पहला प्रयोग है, ये मास्टर स्ट्रोक है प्रशांत किशोर का। ये उन लोगों को जवाब है प्रशांत किशोर का जो आरोप लगा रहे थे कि छात्रों को छोड़कर भाग गए। तो प्रशांत किशोर ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सारे राजनीतिक दल जो माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे उनको पीछे छोड़ दिया है और प्रशांत किशोर अब छात्रों के दिल में घुस चुके हैं। तो देखिए ये तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको कि प्रशांत किशोर ने किस तरह से छात्रों के दिल में जगह बना ली है अपनी अलग रणनीति के तहत। तो प्रशांत किशोर केवल चुनाव लड़ाना ही नहीं जानते हैं, लगता है कि अब वो चुनाव लड़ना भी सीख चुके हैं और जो राजनीतिक तिकड़म होता है, तिकड़म तो ये नहीं कर पाते हैं लेकिन तिकड़म से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। तो प्रशांत किशोर तिकड़म नहीं कर पाते हैं लेकिन तिकड़म से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर जी। प्रशांत किशोर को कहा जाता है कि राजनीतिक तिकड़म नहीं आती है लेकिन तिकड़म का जवाब देना तो सीख लिया। एकदम आज आपने देखा कि बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम यहाँ जमा है और अचानक से यहाँ पर फिर से धरना प्रारंभ हो गया है।
महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी नेतृत्व कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। सभी छात्रों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक बिहार सरकार परीक्षा रद्द नहीं करेगी, तब तक जनसुराज छात्र आंदोलन के समर्थन में खड़ा रहेगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी समर्थन करते रहेंगे। मार्च में तो बीच में छात्रों को छोड़कर भाग गए थे, छात्र पिटा गए, इस बार रहेंगे? नहीं, ये गलतफहमी फैलाई गई है, ये दुष्प्रचार किया गया है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को जब मुख्य सचिव जी का ऑफर आया और जब इन्होंने स्पष्ट किया कि साहब मुख्य सचिव वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं, डेलीगेशन मीट करने के लिए आप लोग तैयार करिए। जब डेलीगेशन की कमेटी बन रही थी और उसके लिए प्रशांत किशोर जी ने कहा जो सब कोई चलिए फिर गांधी जी की प्रतिमा के पास, और यहाँ जब लौट के आए तो कुछ शरारती तत्व जो पीछे दूसरे राजनीतिक दलों के थे, जिसमें कई दल शामिल थे। कौन दल का नेता था? वो पप्पू यादव का आदमी था, कांग्रेस का आदमी था, माले का आदमी था, आयशा का आदमी था, और ये लोग वहाँ जमा हो गए और लोगों को रोकने लगे। जब प्रशांत के राजनीतिक दलों ने बवाल किया, राजनीतिक दलों के नेताओं, कुछ नेता युवा टीम के नेता छात्र के भेष में आकर के वहां पर बवाल किए हैं, बदमाशी की है। प्रशांत किशोर कब तक टिके रहेंगे? जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक टिके रहेंगे, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। कब तक टिके रहेंगे प्रशांत किशोर? जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक टिके रहेंगे। मेरे नेता ने कहा था 2 तारीख से हमारा अनशन पर बैठेंगे, बैठ गए। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, सिंहासन खाली करो, गरीब जनता आ रही है। तो चोरी छुप के आना पड़ा, गाड़ी में टैक्सी में बैठ के? जी नहीं, चोरी छुप के। मेरा नेता जो कहता है, जो बोलता है वो करता है। हम लोग यहाँ खड़े हैं, पूरे बिहार के लोग आप कल देखिएगा, सब धीरे धीरे ही पूरा भर जाएगा। सारे गेट बंद हैं, फिर कैसे घुसे? गेट सब गांधी मैदान किसी के पिताजी का संपत्ति नहीं है, हमारे नेता ने पहले कह दिया है। ये हम लोग हैं, यहाँ आए और जमे हुए हैं। तो गेट सारे गांधी मैदान के बंद कर दिए गए थे, पुलिस तैनात कर दी गई थी कि प्रशांत किशोर घुसे नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर भी बड़ा बाजीगर निकला भाई। टैक्सी में सवार होकर गांधी मैदान यात्री बनकर पहुंच गया। 15 मिनट तक टैक्सी में इंतजार किया अपने साथियों के जुटने का। जैसे ही हजारों छात्र यहाँ जुटे, प्रशांत किशोर अचानक टैक्सी से प्रकट हो गए और उनके पीछे हजारों छात्र नजर आने लगे। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया, आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। अब सरकार में दम है तो छात्रों की मांग को न माने। तो प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठकर सरकार की मुश्किल बढ़ा चुके हैं, क्योंकि पहला नेता है जो छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा है। ये देखने वाली बात होगी कि आमरण अनशन प्रशांत किशोर का कब तक चलता है। क्या इस जीत पर अड़े रहेंगे कि छात्रों की मांग नहीं मानी जाएगी तो प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर ही अपना जान भी न्यौछावर कर देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके छात्र जो है समर्थक हैं, उनको तो पूरा भरोसा है कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी, प्रशांत किशोर यहीं भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। मतलब रिजल्ट आना होगा तो मुश्किल से 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन में प्रशांत किशोर की हालत भी ढीली हो जाएगी, क्योंकि बिना खाए पिए वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। हजारों छात्र यहाँ हैं उनका जोश बढ़ाने के लिए। छात्रों का जोश प्रशांत किशोर को देखकर बढ़ रहा है, प्रशांत किशोर का जोश छात्रों को देखकर बढ़ रहा है। तो एक अलग सी तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। मैं कहूँगा आनंद लाल को जरा दिखाइए छात्र कहाँ कहाँ खड़े हैं, कैसे कैसे बैठे हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, कैसे हजारों छात्र, सैकड़ों जनसुराजी यहाँ पर हैं। आप देख लीजिए तस्वीर। तो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे जनसुराजी यहाँ पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि ये छात्र और प्रशांत किशोर कब तक आमरण अनशन पर बैठे रहते हैं, कब तक रहना है। जब तक हमारी मांग पूरी, छात्र और छात्राओं की मांग पूरी नहीं होती, तब तक हम लोगों को मजबूती से रहना है। प्रशांत भैया के कदमों पे चलना है। वो एक अलग विचार लेके आए हैं छात्रों के हित में। आज जितनी भी सत्ताधारी दल है, इनके सहायता के बाद सभी आके इसमें आनंद फानंद में कूदे कि उनकी राजनीति बट्टाधार न हो। और इन्होंने पहला आवाज उठाने का काम किया छात्रों के हित में। हमें मालूम है छात्र को हमेशा दफनाया गया, दबाया गया, लेकिन हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। मैडम जी बोलिए। हम लोग विद्यार्थियों के साथ है, प्रशांत जी के साथ है। जब तक ये सरकार नहीं झुकेगी
हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र यहाँ पर बैठे हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, हजारों की संख्या है इनकी। तो गांधी मैदान की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हजारों छात्र पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन शुरू हो चुका है। ये आमरण अनशन कब तक चलेगा, सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है। तो प्रशांत किशोर ने जवाब दे दिया है कि जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। मतलब प्रशांत किशोर जान देने के मूड में भी आ गए हैं। छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो अपना जान न्यौछावर कर देंगे। आमरण अनशन पर भूखे प्यासे बैठे हैं और जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक बैठे रहेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार सरकार, क्या आयोग प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के सामने झुक जाएगा? क्योंकि अभी तक तो बीपीएससी अपनी जीत पर अड़ा हुआ है, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन की तस्वीर बहुत दिलचस्प है। सबको इंतजार है कि इस आमरण अनशन का रिजल्ट क्या निकलता है।